जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कार्तिक मास का महात्म्य हम सुना रहे हैं और 4 अध्याय जा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो वीडियो आ चुकी है चैनल पर, आप अवश्य देखिएगा और शरण का लाभ उठाइएगा। और आज मैं 5वें अध्याय के साथ में एक बार फिर से उपस्थित हूँ। तो पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ में पहले हम कार्तिक माह महात्म्य का 5वां अध्याय सुनेंगे, उसके बाद में कहानी सुनेंगे 5वें दिन की, फिर उसके बाद में आगे का बताएंगे। तो चलिए फिर फटाफट से कमेंट में लिख दीजिए जय श्री राधे कृष्णा और फिर शुरू करते हैं। प्रभु मुझे सहारा है तेरा, जग के पालनहार, कार्तिक मास महात्म्य की कथा करूं विस्तार। राजा पृथु बोले, हे नारद जी, आपने कार्तिक मास में स्नान का फल कहा, अब अन्य मासों में विधि पूर्वक स्नान करने की विधि, नियम और उद्यापन की विधि भी बतलाइए। देवर्षि नारद ने कहा, हे राजन, आप भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतः यह बात आपको ज्ञात है। फिर भी आपको यथोचित विधान बतलाता हूँ। आश्विन माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक के व्रत करने चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल का पात्र लेकर गांव के बाहर पूर्व अथवा उत्तर दिशा में जाना चाहिए। दिन में या सायंकाल में कान में जनेऊ चढ़ाकर, पृथ्वी पर घास बिछाकर, सिर को वस्त्र से ढककर, मुंह को भाली भांति बंद करके, थूक व सांस को रोककर मल व मूत्र का परित्याग करना चाहिए। तत्पश्चात मिट्टी व जल से भली भांति अपने गुप्तांगों को धोना चाहिए। उसके बाद जो मनुष्य मुख शुद्धि नहीं करता, उसे किसी भी मंत्र का फल प्राप्त नहीं होता है। अतः दांत और जीभ को पूर्ण रूप से शुद्ध करना चाहिए और निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करते हुए दातुन तोड़नी चाहिए। हे वनस्पते, आप मुझे आयु, कीर्ति, तेज, प्रज्ञा, पशु, संपत्ति, महाज्ञान, बुद्धि और विद्या प्रदान करो। इस प्रकार उच्चारण करके वृक्ष से 12 अंगुल की दातुन ले। दूध वाले वृक्षों से दातुन नहीं लेनी चाहिए। इसी प्रकार कपास, कांटेदार वृक्ष तथा जले हुए वृक्ष से भी दातुन लेना हमारे शास्त्रोचित नहीं है। जिससे उत्तम गंध आती है और जिसकी टहनी कोमल हो, ऐसे ही वृक्ष से दंत धावन ग्रहण करना चाहिए। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठी, रविवार को चंद्र तथा सूर्य ग्रहण में दातुन नहीं करनी चाहिए। तत्पश्चात भली भांति स्नान करके फूलमाला, चंदन, पान आदि की पूजा सामग्री लेकर प्रसन्न चित्त व भक्ति पूर्वक शिवालय में जाकर सभी देवी देवताओं को अर्घ्य, आचमनीय आदि वस्तुओं को अलग अलग पूजा करके प्रार्थना एवं प्रणाम करना चाहिए और भक्तों के स्वर में स्वर मिलाकर श्री हरि का कीर्तन करना चाहिए। मंदिर में जो गायक भगवान श्री हरि का कीर्तन करने आए हों, उनको माला, चंदन, तांबुल आदि से पूजन करना चाहिए, क्योंकि देवालयों में भगवान विष्णु को अपनी तपस्या, योग और दान द्वारा प्रसन्न करते थे, परंतु कलयुग में भगवत गुणवान को ही भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने का एकमात्र साधन माना गया है। नारद जी राजा पृथु से बोले, हे राजन, एक बार मैंने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, आप सबसे अधिक कहाँ निवास करते हो? इसका उत्तर देते हुए भगवान ने कहा कि हे नारद, मैं बैकुंठ या योगियों के हृदय में ही निवास नहीं करता, अपितु जहाँ मेरे भक्त कीर्तन करते हैं, मैं वहाँ अवश्य निवास करता हूँ। जो मनुष्य चंदन, माला आदि से मेरे भक्तों का पूजन करते हैं, उनसे मेरी ऐसी प्रीति होती है जैसे कि मेरे पूजन से भी मुझे नहीं होती। नारद ने कहा, शिरीष, धतूरा, गिरिजा, चमेली, केशर, कंदार और कटहल के फूलों व चावलों से भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। अड़हल, कंद, गिरीश, जूही, मालती और केवड़ा के पुष्पों से भगवान शंकर की पूजा नहीं करनी चाहिए। जिन देवताओं की पूजा में जो फूल निर्दिष्ट हैं, उन्हीं से उनका पूजन करना चाहिए। पूजन समाप्ति के बाद भगवान से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए, जैसे हे सुरेश्वर, हे देव, न मैं मंत्र जानता हूँ, न मैं क्रिया, मैं भक्ति से भी हीन हूँ,
मैंने जो कुछ भी आपकी पूजा की है उसे पूरा करें। और ऐसी प्रार्थना करने के पश्चात साष्टांग प्रणाम करके भगवत कीर्तन करना चाहिए और श्री हरि की कथा सुननी चाहिए एवं प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य उपरोक्त विधि के अनुसार कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं वह जगत के सभी सुखों को भोगते हुए अंत को मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तो प्रिय भक्तों, संपूर्ण हो चुका है 5वां अध्याय यहीं पर। अब मैं आप लोगों को 5वें दिन की कथा सुनाने वाली हूँ। आप लोगों को कथा पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ में सुननी है। और अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो, कोई भी आप कुछ भी मुझसे पूछना चाहते हो, आप मेरे वीडियो के नीचे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आप लोगों को आज की कथा सुना देते हैं। मैंने पहले के दिनों की जितने भी वीडियो हैं वो पहले ही चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो अवश्य देख कर आइएगा। तो किसी गांव में एक बुढ़िया, उसका बेटा और बहू रहते थे। बुढ़िया जो है वो कार्तिक स्नान के लिए रोज जाती थी। एक दिन वह जाते वक्त अपनी बहू से कहकर चली गई कि जब मेरा बेटा उठे तो उसको रोटी दे देना और मैं कार्तिक स्नान के लिए जा रही हूँ। सुबह बेटा उठा तो बोला, माँ मुझे रोटी दो। यह सुन उसकी पत्नी आई और बोली, ना तो तुम्हारी माँ यहाँ है ना ही रोटी, कुछ कमा कर लाओगे तो ही मैं रोटी दूंगी। वह बोला, भाग्यवान, मैं कमाना नहीं जानता हूँ। लेकिन बहू नहीं मानी। उसने कहा, अच्छा तुम 4 रोटी आम के अचार के साथ ही दे दो। बहू ने 4 रोटी बनाई और अपने पति को दे दी। वह रोटी लेकर कुएं की मुंडेर पर जाकर बैठ गया और भगवान को याद करने लगा। वह बोला, राम, मैं कमाना नहीं जानता हूँ। भगवान उसकी बात सुन ब्राह्मण का वेश बनाकर आए और कहने लगे, तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? वह बोला, मेरी पत्नी ने कहा है कि जब तक तुम कमाना न जानोगे, कमा कर लाओगे तभी रोटी मिलेगी, लेकिन मैं कमाना नहीं जानता हूँ। भगवान बोले कि मैं भी कमाना नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं 8 वारों के नाम जानता हूँ। इससे तुम्हारे घर अटूट जो है ना वो धन के भंडार भर जाएंगे। और भगवान ने कहा, तुम चावल के दाने ले लेना और पानी की घंटी लेना। जो बर्तन ढके हुए हैं उनका मुंह खोल देना और जो घर के बर्तन उल्टे पड़े हैं उन्हें सीधा कर देना। भगवान के रूप में ब्रह्मा ने कथा कही। उसने सुनी। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार 8 वारों का आसरा भरियो पीहर सासरा। इसके बाद उसके घर में अटूट भंडार होते चले गए। घर पहुंचा, उसकी पत्नी ने पूछा कि क्या लाए हो? उसने कहा, 8 वारों का नाम लाया हूँ। पत्नी ने सोचा, चलो कुछ तो लाया है। पति फिर बोला कि चावल के दाने और पानी की घंटी ला दो। जो औंधे पड़े हैं उन्हें सीधा कर और जो ढके हैं उनका मुंह खोल दे। पति ने कही, पत्नी ने सुनी। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार 8 वारों का आसरा भरियो पीहर सासरा और अटूट भंडार होते गए। अपनी पत्नी से उसने एक दिन कहा, मैं बेटी से मिलने जा रहा हूँ। फटे से कपड़े पहन बेटी के यहाँ गया तो बच्चे बोले कि नाना आए हैं, नाना आए हैं। बेटी बोली, नाना क्या आए हैं? 2 दिन की मुफ्त रोटियां तोड़ने आए हैं। बेचारा सोचने लगा कि गरीबी सब कहलवाई देती है मुख से। पिता ने बेटी से कहा, बेटी मेरी 8 वारों की कहानी सुन ले। और बेटी ने जवाब दिया, पिताजी मेरा जूठा है। और पिताजी भूखा ही सो गया। अगले दिन बेटी को पिता पर तरस आता है और कहती है, पिताजी आप अपनी कहानी सुनाओ। पिता बोला, चावल दाने ला, पानी की घंटी ला। जो औंधे मुंह पड़े हैं उन्हें सीधा कर, जो ढके हैं उनका मुंह खोल दे। पिता ने कही, बेटी ने सुनी। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार 8 वारों का आसरा भरियो पीहर सासरा। अटूट भंडार होते चले गए। बेटी टोकरे भर भर के बांटने लगी। बेटी की पड़ोसनों ने जब कहा कि तुम तो कहती थी कि तुम्हारा बाप कुछ नहीं लाया है, ये तो इतना सामान जो तुम बांट रही हो ये कहाँ से आया है? बेटी ने जवाब दिया कि मेरे पिता तो खाली हाथ ही आए थे। ये तो 8 वारों की कहानी का फल है। पड़ोसन बोली कि अपने पिता को कहो कि हमें भी 8 वारों की कहानी सुना दे। पिता ने कहा, आज तो मेरा मुंह जूठा हो गया, लेकिन कल मैं कहानी सुना दूंगा। दूसरे दिन पिता ने बेटी की पड़ोसनों को भी 8 वारों की कहानी सुनाई, जिससे उनके घर में अटूट भंडार हो गए। पिता ने कहा,
आज आठों वारों की कहानी सुनाने के बाद उनके घर में अटूट भंडार हो गए और जैसे भगवान के वेश में ब्राह्मण के आठों वारों की कहानी के सबके भंडार भर गए, उसी तरह से हे भगवान कहानी सुनने वालों के, हुकार भरने वालों के सबके भंडार ऐसे ही भरते जाना। और आज का कार्तिक मास का महात्म्य और कथा का समापन यही होता है। और मैं मिलूँगी आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो।